की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये जो मसला होता है ना यूजुअली संजीदा लोगों के साथ वो ये होता है, वो कहते हैं कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एब्सोल्यूट नथिंग कैसा दिखता होगा, तो हम इस सवाल का जवाब कैसे दें? और मैं इनके जवाब में कहता हूँ, आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने में, इमेजिन करने में फ़र्क होता है। आप एब्सोल्यूट नथिंग को इमेजिन कभी भी नहीं कर सकते, आई एग्री, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। भाई अगर कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसके अंदर कुछ हो कैसे सकता है? ये बहुत एक लॉजिकल सा एक आर्गुमेंट है, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इस पे ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जब कोई आएगा बात करने के लिए तो मैं बात करूँगा उससे इंशाल्लाह ताला कि आप मुझे बताओ कि यार कैसे लॉजिकल है कि इफ देयर इज़ नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग, वहाँ पे कैसे कुछ हो सकता है? क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं सिर्फ़ आपकी मदद कर दूँ कि यार ये नथिंग होता क्या है? जब आप कह रहे हो ना किसी भी चीज़ को नथिंग, तो नथिंग में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ना उसमें कोई पावर है, ना उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई एबिलिटी है उसके अंदर, ना उसके पास कोई कानून है। इसको कहते हैं नथिंग। तो एक चीज़ के पास ना कानून है, ना कोई ताकत है, ना कोई एबिलिटी है, ना कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके अंदर खुद से कुछ प कुछ मतलब खुद से कुछ कैसे हो सकता है? ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस नुक्ते तक आते हो, आप कभी भी नहीं मानोगे कि देयर कुड बी अ टाइम, आप बोलोगे एक ऐसा भी वक़्त गुज़रा था कि एब्सोल्यूट नथिंग हो। आप नहीं मानोगे और जब आप नहीं मानोगे, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई तो इटर्निटी नाम की कोई चीज़ रही है हमेशा से। और यहाँ पर आके आपका जो एथीज़्म है ना, वो बेचारा फ़ौत हो जाता है। एथीज़्म के पास यहाँ पर फिर आगे कोई रास्ता बचता नहीं है और फिर यहाँ पे एथीज़्म क्या करता है आपके साथ? वो कहता है हम क्रिएटर को छोड़ के हम चले जाते हैं गॉड पर और वो आपसे गॉड पे बात करना शुरू करता है। मैं कहता हूँ उसको गॉड की बजाय क्रिएटर पे लेकर आ जाओ, यहाँ पे किसी से बात नहीं होगी। मैंने इस इस्लामिक अवेकनिंग शो पे मैंने देखा है, मैंने खुद ज़ाती एक्सपीरियंस किया है, मैंने दूसरी जगहों पे भी देखा है, जब भी कोई एथिस्ट आता है, जब उससे क्रिएटर पे बात करते हैं ना, वो एग्नोस्टिक हो जाता है। वो हो ही जाता है, वो भूल जाता है कि मैं एथिस्ट भी हूँ। ये आपके जो बड़े-बड़े जितने भी नाम है ना, वो सबके साथ यही हुआ हुआ है। अब मैं ज़्यादा अच्छा नाम अब्बास लूँगा भाई, नहीं। वजह जी। वजह 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 भी बताते चले, क्योंकि आपकी माशाल्लाह भी गुफ्तगू रही है, तो क्यों अग्नोस्टिक, क्यों चेंजिंग क्यों आ जाती है इनमें? पहले वो एथीज़्म की तरफ होते हैं, फिर कहते हैं जी मैं, क्या कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है उनके आर्गुमेंट्स में आगे देने के लिए, तब भी वो कहते हैं जी मैं। देखिए, जब कोई एथिस्ट होता है ना, तो वो 2 क्लेम करता है। वो एक तो कहता है कि भाई हम बड़े मोरल लोग हैं और दूसरा कहता है हम लॉजिकल लोग हैं, हम रैशनल, हम सोचते हैं। भाई जब आप सोचते हो तो आप सोच के मुझे बता दो कि नथिंग में कुछ कैसे हो सकता है? क्योंकि नथिंग का मतलब ये है कि कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो उसमें कुछ कैसे बन सकता है? तो वो बेचारा लॉजिकली यहाँ पे फेल हो जाता है आके। तो वो बोलता है मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉरी एग्नोस्टिक हो जाता हूँ मैं। वो फ़ौरन खुद को चेंज करता है यहाँ पर। यहाँ पे दूसरा वो क्या मूव करते हैं, वो कहते हैं कि यार भाई एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं गॉड के ऊपर। हम गॉड के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, बस हमें क्रिएटर पे तुम तंग ना करो। तुम क्रिएटर पे तंग नहीं करो, हम गॉड पे तुमसे बात करने के लिए तैयार है, क्रिएटर पे तंग करोगे तो हम एग्नोस्टिक हो जाएँगे। ये बेचारों की मजबूरी है और ये बहुत बुरी हुँ, मजबूरी है इनकी, क्योंकि जवाब नहीं है ना यहाँ पर इनके पास। ये यहाँ पे साइंस का सहारा नहीं ले सकते, ये यहाँ पर कोई कहानी नहीं कर सकते, कोई आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते। हमसे कितना दावा करते हैं कि भाई खुदा है, अल्लाह है तो दिखाओ भाई, सामने दिखाओ लाके, लैबोरेटरी में दिखाओ, कहीं न कहीं तो दिखाओ। तुम दिखा दो ना भाई एब्सोल्यूट नथिंग। एक अल्लाह अल्लाह करके इनको क्वांटम फिज़िक्स ने जो नथिंग दिया था, उसका भी बेचारे का चूरन जो है वो खराब हो गया। कि जब आप खुद जाके गूगल पे जाके देख लो ना सिर्फ़, तो वो गूगल ही मना कर देता है, भाई ये नथिंग का मतलब यहाँ पे नहीं है कि एब्सोल्यूट नथिंग है, यहाँ पर थे पार्टिकल्स। और हम यहाँ पे जब कह रहे हैं कि नथिंग, इसका मतलब ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है, तो हमने इसको नथिंग कह दिया है। और ये बेचारे आके एग्नोस्टिक हमारे और ये एथीस्ट जो है बेचारे खुश हो जाते हैं, ये हमारी जान छूट गई। माशाल्लाह। ये थोड़ा-सा प्लीज़ ये रिपीट कीजिए जो भी आपने बात फरमाई है, कि जब ये कहते हैं जी नथिंग, तो नथिंग का मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हम हाँ, कहते हैं कि जब वो थोड़े से हैं तो इसलिए कहते हैं कि नथिंग है, यानी कि ना होने के बराबर। बिल्कुल। इट इज़ लाइक कि हुँ, भाई हुँ। उन्होंने एक टनल बनाया, क्वांटम फिज़िक्स ने एक टनल बनाया उन्होंने, सही है? और उसमें लेट्स सपोज़ ये 2 छोटे-छोटे डॉट्स हैं। हो सकता है अभी आपको स्क्रीन पे नज़र ना भी आ रहे हो कि जो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए। सही, अब ये इतने हुँ, छोटे डॉट्स हैं कि आप ये कह दो यार इस बॉक्स के अंदर समझ भाई कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग इनसाइड द बॉक्स। आप ये कह सकते हो, कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो 2 डॉट मैंने लगाए भी हैं वो इतने छोटे हैं वो किसी को नज़र भी नहीं आ रहे। आप उसको नथिंग कह बिल्कुल। सकते हो, पर आप उसको एब्सोल्यूट नथिंग नहीं कह सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो जो आसान करने के लिए बात को, गुफ्तगू को जब कह देते हैं ना साइंस के, भाई क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमने देखा है कि भाई नथिंग के अंदर कुछ हो गया है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट नथिंग नहीं है। और अभी जाके आप गूगल पे करके देख लो, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ ना भाई, आप करके देख लो, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूँ, ये डिस्कशन में मेरे साथ हो चुका है। 10-12 लोग ये हथियार लेकर आए थे नथिंग का,
हमने वहीं पे गूगल किया, वहीं पे बेचारों का सब कुछ खराब हुआ है। तो ये तो चीज़ आपने नहीं मैं ये जवाब पहले ही दे दिया, आप थोड़ा सा संभाल के रखते, शायद वो जब बात करते तो चीज इस्तेमाल कर लेते। आपने तो उनका बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया, उनके आइडियाज पे पानी मार दिया। अली भाई मुझे अंदाज़ा है आपके वक़्त का भी, आपके ऑडियंस के वक़्त का भी। मैं चाह रहा हूँ हम्म, कि जो जवाब है हम पहले दे दें ताकि जो संजीदा लोग हैं ना, क्योंकि ये बातें सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा है लोगों को हफ़्तों-हफ़्तों समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। वो समझ जाते हैं कि हाँ, लॉजिकल बात हो रही है, पर ये लॉजिकल बात इनको समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि पहले से इतना गलत इन्फॉर्मेशन इनके ज़हन में फीड होता है ना, वो निकालने में टाइम लगता है सारा का सारा। फिर हफ़्तों-हफ़्तों वो बात हम्म, कर रहे होते हैं। मैं अभी आया हूँ, मुझे पता है इसके बाद हफ़्तों-हफ़्तों आपको, अली भाई को कितनी मेहनत करनी है इन चीज़ों के पीछे। समझ में आ रहा होगा ये लॉजिकल बात हो रही है, पर इसको अंडरस्टैंड करने में पिछली गंदगी, आपका घर अगर गंदा हो, आप जाके आराम नहीं कर सकते। पहले आपको सफाई करना शर्त है और वो सफाई करने का सारा टाइम लगेगा। मैं नहीं चाह रहा कि वो बिल- फालतू की बातें यहाँ पे टाइम ज़ाया करें सिर्फ। अगर आपको अपने साथ सेक्स करने के लिए किसी लड़की की जरूरत है, तो यह एप्लीकेशन आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कुछ भी खर्च करें सिर्फ। माशाल्लाह। अब यहाँ पर आपके पास एक रास्ता बचता है, मैं आपको खुद दे रहा हूँ। अब हमारे ज़ुल्फ़िकार भाई बोलेंगे, "यार ये रास्ता क्यों दे रहे हो तुम?" अगर आप नहीं चाहते कि आप अल्टीमेट क्रिएटर को मानो और आप लॉजिकली तो इस चीज़ को जानते ही हो कि एब्सोल्यूट नथिंग कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक और रास्ता भी है आपके पास, थर्ड ऑप्शन। वो क्या है कि आप बोलोगे भाई ये जो यूनिवर्स है, ये इटर्नल तो नहीं है, हम इसको मानते हैं और इसको कॉज़ की ज़रूरत है यूनिवर्स को, हाँ जी, ज़रूरत है। तो मैं आपसे जब पूछूँगा भाई इसका कॉज़ क्या है, उस कॉज़ को लाके आप यहाँ पे बिठा दो और फिर जब हम ये साइकिल शुरू करेंगे तो आप इस साइकिल को चलाते ही रहो। आपको ये कॉज़ एंड इफेक्ट का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। आप उसको लेके चले जाओ इन्फिनिटी पे, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी रेस। ये एक ऑप्शन है आपके पास